प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। ग्रेजुएशन फोर्थ ईयर यानी स्नातक चतुर्थ वर्ष में आपको इंटर्नशिप भी करनी है और इंटर्नशिप का प्रतिवेदन तैयार करना है। इस प्रतिवेदन का कवर पेज कैसे बनाएंगे और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते हैं, इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे कवर पेज की। तो आप कुछ इस तरह से कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रमशः आपको बड़े अक्षरों में कवर पेज दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। कॉलेज के लोगो लगा दीजिए और कुछ 2-3 लाइन लिख दीजिए कि ये किस बात का कवर पेज है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर विषय इतिहास में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च सन 2024-25 में संपन्न इंटर्नशिप का प्रतिवेदन। सन के स्थान पर हम सत्र लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ऑनर्स विथ रिसर्च लिखा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि फोर्थ ईयर 2 प्रकार का होता है, फोर्थ ईयर ऑनर्स और फोर्थ ईयर ऑनर्स विद रिसर्च, और दोनों ही वर्गों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करना है। यदि आप ऑनर्स के हैं तो ऑनर्स रहने दीजिए, ऑनर्स विद रिसर्च के हैं तो इस तरह से लिख दीजिए। फिर कवर पेज को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आप लिख दीजिए इंटर्नशिप का विषय। जिस विषय पर आपने इंटर्नशिप की या जिस क्षेत्र में आपने इंटर्नशिप की उसको लिख लीजिए। जैसे विद्यालयीन शिक्षा में इंटर्नशिप या पुरातत्व में इंटर्नशिप, संग्रहालय में इंटर्नशिप, जिस भी क्षेत्र में आपने इंटर्नशिप की उसको अच्छे अक्षरों में लिख लीजिए या टाइप करवा लीजिए। जब आप कवर पेज को डिज़ाइन करवा ही रहे हैं तो अपने टॉपिक को भी टाइप कर लीजिए। संस्था या विशेषज्ञ का नाम। जैसा आपको ज्ञात है कि इंटर्नशिप के लिए आपको एक निश्चित अवधि हेतु किसी संस्था या विशेषज्ञ के पास जाना होता है और उनके सानिध्य में रहकर, उनके साथ रहकर आपको वहाँ का कार्य सीखना होता है। तो इंटर्नशिप करने के लिए आप जहाँ भी गए हैं उस संस्था या विशेषज्ञ का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद प्रामाणिकता और सुंदरता देने के लिए हम कवर पेज पर हमारी इंटर्नशिप के दौरान का कोई अच्छा फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कवर पेज के साथ ही हम उसे सेट कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्पॉट पर जहां आप इंटर्नशिप करने के लिए गए वहां यदि आप कोई काम कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ हो सकता है। विषय विशेषज्ञ से साक्षात्कार लेते हुए जानकारी एकत्र कर रहे हैं वो फ़ोटो भी हो सकता है। फ़ोटो लगा देने से जहां कवर पेज में जीवंतता आ जाती है वहीं प्रामाणिकता भी आती है। साथ ही साथ हमारा इंटर्नशिप का प्रतिवेदन आकर्षक भी दिखाई देने लगता है। उसके बाद आप अपना विवरण दे दीजिए। विद्यार्थी का विवरण, क्रमांक, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर। इसको अच्छे से लिखिए क्योंकि कई बार कुछ विद्यार्थी लापरवाही में अपना नाम, रोल नंबर आदि नहीं लिखते हैं तो फिर उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। उनके द्वारा प्रतिवेदन जमा कर दिए जाने के बाद भी वे एब्सेंट घोषित हो जाते हैं, इसलिए इसे सावधानी से भरिए। अपने कॉलेज के प्राचार्य का नाम लिख सकते हैं और साथ ही साथ मार्गदर्शक के नाम का उल्लेख भी कर सकते हैं। यदि आपके कॉलेज में कोई स्पेसिफिक कवर पेज बनवाया है तो आप उसी का अनुसरण कीजिए, अन्यथा ये आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर कवर पेज हो सकता है। इसके बाद आप एक इनर पेज लगा दीजिए जिसमें आप सबसे ऊपर इंटर्नशिप का विषय लिख दीजिए। पुनः उसी तरह से 4-5 लाइन लिख दीजिए। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर विषय इतिहास में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपन्न इंटर्नशिप का प्रतिवेदन। केवल ऑनर्स से है तो विथ रिसर्च हटा दीजिए, सत्र जरूर डाल दीजिए 2024-25। जहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ स्टूडेंट्स का नाम लिखा जाएगा और राइट साइड में आपके जो मार्गदर्शक हैं इंटर्नशिप के लिए कॉलेज के, आपके विषय के, उनका नाम और उनकी जो पद है उसका उल्लेख किया जाएगा। जैसे डॉक्टर मधुसूदन चौबे, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास।
फिर विभाग का नाम लिख दीजिए और कॉलेज का नाम लिख दीजिए। जैसे यदि आपने समाजशास्त्र विभाग से इंटर्नशिप की है तो आप पहले लिख दीजिए समाजशास्त्र विभाग। अगर वो पीएचडी का भी सेंटर है तो समाजशास्त्र विभाग एवं अनुसंधान केंद्र। केवल विभाग है तो समाजशास्त्र विभाग ही लिखेंगे। अधिकांश जगह केवल विभाग है, अनुसंधान केंद्र नहीं है। अतः पहले अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि अनुसंधान केंद्र हो तो ही इन शब्दों का उल्लेख कीजिए और फिर कॉलेज का नाम लिख दीजिए, लोगो लगा दीजिए। यह इनर पेज हो गया। उसके बाद संस्था विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र अत्यंत ही अनिवार्य है। इसके बिना इंटर्नशिप को पूर्ण नहीं माना जाएगा। जिस भी संस्था या विशेषज्ञ के पास आप कार्य सीखने के लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आपको प्रमाण पत्र लाना है। हो सकता है कि संस्था या विषय विशेषज्ञ अपने लेटर पेड पर प्रमाण पत्र बना कर दे, और यदि वो लेटर पेड पर प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उन्हें यह मैटर बता सकते हैं कि सर कुछ इस तरह की बातें लिखनी हैं, और वो कहते हैं कि आप ही टाइप करके ले आइए, मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा, तो आप इस तरह का प्रमाण पत्र एक बना सकते हैं। उसमें लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम होगा, बीए चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर विषय इतिहास के अंतर्गत, यहाँ बदल दीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार। आपका मेजर विषय राजनीति विज्ञान है तो वह कर दीजिए। मेजर विषय इतिहास के अंतर्गत संस्था या संस्था का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, जिस संस्था में आपने इंटर्नशिप की है उसका नाम लिखना है। विषय विशेषज्ञ के तौर पर भी उस संस्था के उन अधिकारियों का नाम लिखना है जिनसे आपने मार्गदर्शन लिया है, न कि अपने कॉलेज के प्रोफेसर साहब का। उनका पद उस संस्था में वो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वो पद लिख दीजिए। के साथ यहाँ पर आप इंटर्नशिप का विषय लिखेंगे, जैसे पुरातत्व या संग्रहालय या ऐतिहासिक स्थल या शिक्षक, जो भी आपने इंटर्नशिप का विषय लिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और बाद में विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इंटर्नशिप पूर्ण की है, उनकी उपस्थिति और कार्य सीखने की प्रति तत्परता। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उत्कृष्ट, बहुत अच्छी, अच्छी, साधारण रही। सर से कहिए कि सर आपको मेरा साथ जैसा भी लगा, यदि मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से सीखा है तो कृपया आप उत्कृष्ट पर टिक कर दीजिए और बाकी को क्रॉस लगा दीजिए, यानी एक लाइन खींच दीजिए उस पर, तो कट हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा तो बहुत अच्छा पर राइट का निशान लगा लीजिए, अच्छा रहा तो अच्छा पर। साधारण नहीं रहना चाहिए, कम से कम अच्छा तो रहना ही चाहिए। स्थान बड़वानी, जहाँ पर भी वह संस्था स्थित है वहाँ का स्थान का नाम लिखा जाएगा। जैसे आपने अंजड़ से या इंदौर से मार्गदर्शन प्राप्त किया तो अंजड़ या इंदौर लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक को हस्ताक्षर होंगे वह दिनांक डलेगा। विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर, विषय विशेषज्ञ का नाम और संस्था की सील। अगर किसी विषय विशेषज्ञ के पास कोई इस तरह का अधिकार नहीं है कि वह सील रख सके तो बिना सील लगाए भी काम चल जाएगा, या उनका पद वगैरह लिख दीजिए। इसके बाद प्रमाण पत्र देंगे आपके निर्देशक, यानी आपके कॉलेज के प्रोफेसर सर या मैडम जी जिनके साथ आपने इंटर्नशिप का काम किया है। तो वो कैसा प्रमाण पत्र लिखेंगे? प्रमाण पत्र ऊपर कॉलेज का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ आपके कॉलेज का और विभाग का नाम आ जाएगा, और अंदर मैटर होगा, प्रमाणित किया जाता है कि रमेश कुमार बीए चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर विषय इतिहास के अंतर्गत पुरातत्व के कार्य, पुरातत्व विभाग के कार्य और वहाँ रोजगार के अवसर विषय पर मेरे निर्देशन में संस्था विशेषज्ञ, अब यहाँ पर संस्था है तो संस्था को रहने दीजिए, विशेषज्ञ को कट कर दीजिए। संस्था में न जाकर किसी विशेषज्ञ के पास गए तो संस्था को कट कर दीजिए, और संस्था में विशेषज्ञ भी है लेकिन यहाँ पर संस्था का नाम लिख दीजिए। जैसे पुरातत्व विभाग इंदौर के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इंटर्नशिप पूर्ण की है और यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यह विद्यार्थी का मौलिक शोध कार्य है या यह विद्यार्थी का मौलिक लेखन कार्य है, ऐसा आप लिख सकते हैं। निर्देशक डॉक्टर मधुसूदन चौबे, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, यहाँ पर आपके कॉलेज का या आपके विभाग का उल्लेख होगा और आपके कॉलेज, आपके विभाग के प्रोफेसर साहब का नाम लिखा जाएगा।
अगला डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए वो विद्यार्थी का घोषणा पत्र। आप घोषणा कीजिए कि मैं विद्यार्थी रमेश कुमार बीए चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च घोषणा करता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर विषय इतिहास के अंतर्गत पुरातत्व विभाग में रोजगार के अवसर विषय पर डॉक्टर मधुसूदन चौबे एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास के निर्देशन में संस्था पुरातत्व विभाग इंदौर के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इंटर्नशिप पूर्ण की और प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया है। यह मेरा मौलिक कार्य है। साथियों, यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, संस्था का नाम अपने हिसाब से लिखेंगे, इंटर्नशिप का विषय भी अपने हिसाब से आप लिखेंगे और यहाँ विद्यार्थी लिखने के बाद नीचे जो डॉट डॉट है वहाँ अपना नाम लिखिए और अपने नाम और विद्यार्थी के बीच के खाली स्पेस पर आप अपना हस्ताक्षर कीजिए। यानी विद्यार्थी के नीचे और नाम के ऊपर बीच में आपके हस्ताक्षर होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद आप एक अनुक्रमणिका बनाइए कि इंटर्नशिप के इस प्रतिवेदन में कौन से पेज पर आपने कौन कौन सी चीज़ लिखी है। सबसे पहले इंटर्नशिप का विषय लिख दीजिए, अनुक्रमणिका शब्द लिख दीजिए, इस तरह की टेबल बना दीजिए और जितने पॉइंट्स में आपने इंटर्नशिप पूरी की है उतने पॉइंट्स, उनका विवरण कि पहला पॉइंट भूमिका है, दूसरा पॉइंट पुरातत्व विभाग का परिचय है, तीसरा पॉइंट पुरातत्व विभाग में उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं। अपने विषय के अनुसार आपके इंटर्नशिप के कार्य को आपके कॉलेज के निर्देशक महोदय के द्वारा जितने पॉइंट्स में विभाजित करवाया गया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दीजिए। किस पेज नंबर पर या किस पृष्ठ क्रमांक पर यह पॉइंट आ रहा है उसको अच्छे से लिखिए, इसे खाली मत छोड़िए। इसके लिए आप अपनी इंटर्नशिप के सारे पेजेस को क्रम से जमा लीजिए और उस पर अच्छे दिखाई देने वाली साइज़ में पेज नंबर आप लिखिए। इस तरह से ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो में हम आपको एक झलक दिखा देते हैं। अभी ऊपर जो आपने देखा वो ऑनर्स विथ रिसर्च था। ऑनर्स होगा तो यहाँ पर इस तरह से आपका ऑनर्स लिखा हुआ जाएगा, बाकी सारा मैटर समान है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑनर्स आ गया। इनर कवर पेज पर संस्था विशेषज्ञ के प्रमाण पत्र में भी केवल ऑनर्स लिख देंगे और इसी तरह से निर्देशक के प्रमाण पत्र में ऑनर्स लिखा जाएगा। विद्यार्थी भी लिखेंगे बीए चतुर्थ वर्ष ऑनर्स घोषणा करता हूँ। इस तरह से ऑनर्स विद रिसर्च और ऑनर्स के इंटर्नशिप का कवर पेज और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। साथियों, इसे आप टाइप कर लीजिए या हाथ से भी बना सकते हैं अंदर के मैटर को, लेकिन कवर पेज को आप अच्छे से प्रिंट करवाइए। आशा है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। यह वीडियो आप तक पहुंचा है करियर एडवाइस चैनल बड़वानी के माध्यम से, जिसकी संचालिका है डॉक्टर प्रीति गुलवानिया जी और उनके साथ है उनकी एक परिश्रमी टीम। मुझे प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी हो और आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।